हेलो गाइस, वेलकम। ये वीडियो पार्ट 4 रहेगा हाउ टू डू फंडामेंटल एनालिसिस फॉर बिगनर वाले सीरीज़ में, जिसमें हम लोग एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ना सीखेंगे। इससे पहले के 3 वीडियो में बेसिकली हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस का इंट्रोडक्शन देखे थे, फिर EIC एनालिसिस, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, कंपनी एनालिसिस करना सीखे थे। पिछले वाले पार्ट में हम लोग कंपनी एनालिसिस करना सीखे थे, जिसमें हम लोग जाने थे कि 2 एस्पेक्ट्स होता है, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव, जिसमें हम लोग क्वालिटेटिव वाला अच्छे से डिस्क्राइब किए थे पार्ट 3 में। अब पार्ट 4 में हम लोग क्वांटिटेटिव वाले एस्पेक्ट्स पे बात करना शुरू करेंगे और इसमें पहला आता है एनुअल रिपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या, इस पार्ट में क्या क्या हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहला है कि हम लोग एनुअल रिपोर्ट होता क्या है वो जानेंगे, कहाँ पे देखा जाता है एनुअल रिपोर्ट, कोई भी कंपनी का कहाँ पे ढूंढा जाता है वो जानेंगे, बेसिकली क्या क्या हाइलाइट्स होते हैं एनुअल रिपोर्ट्स में वो सब समझेंगे, और फिर एक एग्जांपल में देखेंगे, एक एग्जांपल लेंगे एनुअल रिपोर्ट का, एक कंपनी का, जिसमें हम लोग सारा कुछ देखेंगे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एनुअल रिपोर्ट होता क्या है। बेसिकली ये साल भर में एक बार निकलता है। हर कंपनी जो भी लिस्टेड है NSE के वेबसाइट पे, उसे अपना एनुअल रिपोर्ट निकालना ही होता है। बेसिकली एक बहुत मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि एनालिसिस करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और जो पिछले साल का, प्रीसीडिंग ईयर का सारा डेटा, प्रीसीडिंग ईयर तक जितना भी कंपनी का एक्टिविटीज़ रहा है, चाहे वो कुछ भी हो, नए अगर बोर्ड मेंबर्स आए हैं तो उनके बारे में भी रहेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी रहेंगे, और क्या क्या रहेगा वो हम आगे बताएंगे। तो मतलब सारा कुछ उसमें रहता है, लेखा जोखा। उसके बाद एक तो ये चीज़ है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स क्या इन्वेस्ट करते हैं कि अपना जो पैसा रहता है वो बिना एनुअल रिपोर्ट वगैरह देखे, बिना कोई एनालिसिस किए बस पैसा डाल के छोड़ देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत अच्छा मेरा ग्रोथ हो जाएगा पैसा का, बहुत पैसा कमा लेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। तो उस सब के लिए थोड़ा सा आपको एनालिसिस, थोड़ा सा आपको नंबर्स को देखना पड़ता है। तो देखते हैं, आगे जानेंगे हम लोग इसमें कि सबसे पहले तो एनुअल रिपोर्ट्स हम लोग ढूंढते कैसे हैं। तो सिंपल सा है, आप NSE के वेबसाइट पे जाइए, ठीक है, nsc.india और nseindia.com, और उसमें जो भी कंपनी, मान लीजिए आपको अगर कोई भी कंपनी का देखना है, आपको मान लीजिए SBI का देखना है, तो आप SBI टाइप करिए, सर्च करिए, फिर सीधा मान लीजिए आपको SBIN का चाहिए तो आप वहाँ जाएंगे, और फिर उसके बाद वहाँ से ये वाला सेक्शन कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे। वहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए लेफ़्ट साइड में ही एनुअल रिपोर्ट्स दिखता है, और यहाँ पे सारा का सारा एनुअल रिपोर्ट्स पिछले बहुत 3 4 5 साल का रहता है। आपको जिसका भी देखना है, आपको 2022 का देखना है देख सकते हैं, 2021, 2020, 19, 18, किसी का भी आप देख के अपना एनालाइज कर सकते हैं। तो ये आप समझ में आ गया आपको कि NSE के वेबसाइट पे जाके कैसे किसी भी कंपनी का हम लोग एनुअल रिपोर्ट देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बेसिकली क्या क्या कंपोनेंट रहता है एनुअल रिपोर्ट में, उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो रहता है फाइनेंशियल हाइलाइट्स, क्या प्रॉफिट, क्या लॉस, क्या बैलेंस स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, सब कुछ रहता है एनुअल रिपोर्ट में। पूरे एक साल का सारा कुछ रहता है, ठीक है। फिर एक शेयर होल्डर के लिए लेटर रहता है, जो कि बेसिकली हायर एग्जीक्यूटिव लोग लिखते हैं, डायरेक्टर हो गया, CEO हो गया, वो सब अपना ओपिनियन देते हैं कंपनी पे, बताते हैं कि क्या क्या अचीव किए हैं, क्या और अचीव करना है फ्यूचर में। तो एज ए इन्वेस्टर आपको उसके ट्रांसपेरेंसी को देखना चाहिए, उस लेटर के, और देखना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए कि आखिर जो हेड है कंपनी का वो क्या सोच रखता है कंपनी के बारे में, क्या प्रोग्रेस उसके माइंड में चल रहा है, वो सब आपको माइंडसेट थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फिर एक डायरेक्टर रिपोर्ट भी रहता है, मैनेजमेंट का डिस्कशन, एनालिसिस, ये सब रहता है कि क्या क्या, कौन बोर्ड मेंबर्स में हायर अथॉरिटी पे कौन कौन ज्वाइन किया है, क्या उनका सैलरी है, सारा कुछ रहता है। फिर एक ऑडिटर रिपोर्ट भी रहता है कि, और ये बहुत मैंडेटरी है कि अपने एनुअल रिपोर्ट में हर कंपनी को एक ऑडिटर रिपोर्ट डालना ही रहता है। वो थर्ड पार्टी एनालिसिस होता है, ऑडिट मतलब ऑडिट जो फर्म होती है वो सब एनालाइज करके अपना रिपोर्ट उसमें पब्लिश करती है, ठीक है। और फिर नोट्स होता है। नोट्स बेसिकली अगर मान लीजिए फाइनेंशियल में जो भी उतार चढ़ाव जो हुआ है वो किस वजह से हुआ है, उसका एक छोटा सा नोट्स भी इसी एनुअल रिपोर्ट में रहता है। तो ओवरऑल एक साल में एक बार आता है, और जिस भी कंपनी में आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किए हैं, तो पहला अगर आपको एनालाइज करना है फंडामेंटल उसका,
तो एक बार एनुअल रिपोर्ट ज़रूर देखिए, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं और उस एग्ज़ाम्पल में हम लोग अब ये सब जो हम कंपोनेंट्स लिखे हैं वो सब अब दिखाते हैं वहाँ पे कैसे कैसे फिगर्स में लिखा रहता है। उस एग्ज़ाम्पल के लिए हम लोग लेंगे रिलायंस का जो है हमारा रिलायंस का 2022 वाला का एनुअल रिपोर्ट, जो कि एक 300 पेज का अप्रॉक्स का एनुअल रिपोर्ट है। तो हम पेज वाइज अपना शॉर्ट करके रखे हैं, वो सब पेज नंबर पे हम जाएंगे और आपको थोड़ा सा व्यू दे देंगे कि कैसा रहता है एक एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। तो आपको पहले पेज पे बेसिकली हाई हेलो रहता है कि ये मतलब किस टाइम के लिए अपना, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 45th एनुअल जनरल मीटिंग, तो पोस्ट आईपीओ मतलब जब आईपीओ इसका आ चुका था रिलायंस का, तो ये 45th एनुअल रिपोर्ट है। तो वो सब अपना लिखा रहता है पहले पेज पे। उसके बाद अगर हम लोग चलेंगे थर्ड पेज पे अगर हम लोग चलेंगे तो आपको स्टार्टिंग रहेगा जिसमें अपना बिजनेस में क्या रिजॉल्व किया है इस साल में, क्या रिजॉल्व करना था, रिजॉल्व दैट सब लिखा रहता है, क्या क्या अचीव किया है वो सब लिखा रहता है इसमें, सारा कुछ ऐसे ही। और क्योंकि एक रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारी सब्सिडरी भी है इसकी, तो इसका रिपोर्ट थोड़ा सा बड़ा रहता है। तो अब हम लोग 18 नंबर इस पे चलेंगे, 18 पेज नंबर पे 18 पे चलते हैं। 18 पे आप जैसे ही चलिएगा तो आपको दिखेगा कि जो बोर्ड मेंबर्स नए आए हैं, यहाँ पे देखिए बोर्ड मेंबर्स जो नए आए हैं उनका क्या सैलरी है, क्या उनका अलाउंस है, ये सब सारा कुछ लिखा रहता है। और आपको अगर मेरा थर्ड पार्ट याद होगा तो उसमें हम एक क्वालिटेटिव एनालिसिस में बोले थे कि आपको बोर्ड मेंबर्स का सैलरी देख लेना चाहिए। बड़ी कंपनी में ना सही, छोटी कंपनी में ज़रूर देखना चाहिए, एक बहुत अच्छा वो पैरामीटर होता है और बहुत लोग उसको छोड़ देता है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे 22वें नंबर पे, 22 नंबर पेज पे चलते हैं। वहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन बताए ना, जो भी ट्रांजैक्शन सब्सिडरी कंपनी के साथ थर्ड पार्टी के साथ हुआ है, रिलेटेड पार्टी के साथ हुआ है, मतलब रिलायंस के अम्ब्रेला के अंदर जितनी कंपनीज है उनके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो सारा का सारा इसमें लिखा रहता है बहुत अच्छे से डिटेल में। अब हम लोग चलेंगे 51 पेज नंबर पे। तो इसमें देखिए यहाँ से एनुअल रिपोर्ट मतलब जो है वो स्टार्ट होता है। यहाँ पे सारा कुछ टेबल ऑफ कंटेंट है कि क्या क्या फाइनेंशियल्स वगैरह, क्या मार्केट कैप, और बहुत अच्छे से ये लोग एनुअल रिपोर्ट को प्रेजेंट करते हैं। काफ़ी अच्छा रहता है, देखने में भी अच्छा लगता है और यही है। उसके बाद हम लोग चलेंगे इसमें 51 पे 51 पे नहीं 72 पे चलते हैं अब हम लोग। 72 पे अगर आप देखिएगा तो प्रॉपर 10 साल का फाइनेंशियल हाइलाइट्स, कॉन्सोलिडेटेड, स्टैंड अलोन, इंडिकेट मतलब जो ईपीएस हुआ, डेट टू इक्विटी रेशियो हुआ, सारा बहुत अच्छा इंडिकेटर्स का भी अच्छा से एकदम 10 साल का प्रेजेंट करके देते हैं ताकि अच्छे से कोई भी इंसान जो पोटेंशियल इन्वेस्टर है इस कंपनी में एनालाइज कर सके। और इसके बाद एनुअल रिपोर्ट में एक रिस्क एंड गवर्नेंस भी रहता है कि क्या क्या रिस्क आ सकता है आने वाले ईयर्स में, वो सब पे भी बात रहता है और बहुत अच्छा से डिस्क्राइब्ड रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप 124 पे चलेंगे तो आपको जो भी मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस है, क्या क्या अवार्ड मिला, क्या रिकॉग्निशन रहा है, सारा कुछ डिटेल में क्या अवार्ड मिला, डिजिटल में क्या अवार्ड मिला, वो सारा कुछ मेंशन रहता है। और ये तो बहुत बड़ी कंपनी है रिलायंस, भारत की सबसे बड़ी कंपनी कह लेंगे NS निफ्टी 50 के हिसाब से। तो इसमें तो और बड़ा ही मतलब अच्छे से सारा कुछ रहता है। और ये देखिए यहाँ पे कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट भी रहता है अच्छे से, क्या क्या व्यू है, क्या देखिए यहाँ पे सारा बोर्ड सब कुछ रहता है, सब कुछ मतलब किसी को अगर कंपनी के बारे में जानना है उसे सीधा सीधी आके ये देख लेना चाहिए, एनुअल रिपोर्ट देख लेना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे कितने मीटिंग्स हुए हैं, कौन कौन से मीटिंग रहे हैं एजीएम्स, और उसमें कौन कौन प्रेजेंट था, कितना % अटेंडेंस रहा है, सारा कुछ एनुअल रिपोर्ट में रहता है। इसके अलावा हम जैसे कि बोले थे कि एक ऑडिटर का भी रिपोर्ट रहता है, तो उसमें अगर आप देखिएगा ये तो नोट हो गया, ऑडिटर रिपोर्ट आपका अराउंड 200 पे है शायद, 200 पे, हाँ देखिए इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट्स रहता है, इसमें अपना ओपिनियन देता है, बेसिस
फॉर ओपिनियन है, सारा कुछ इसमें अच्छे से। अभी हम एनालाइज नहीं कर रहे हैं इस कंपनी को, मतलब इसके बस हम आपको दिखा रहे हैं कि एक एनुअल रिपोर्ट में कितना सारा डेटा रहता है ना। तो ये आपको दिखे बहुत अच्छे से डिटेल में सारा कुछ रहता है। और फिर लास्ट में जो हम लोग बात किए थे नोट, है ना, कि जो नोट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेके वो सारा कुछ भी मेंशन रहता है। तो ओवरऑल ऐसा ही कुछ रहता है हमारा एनुअल रिपोर्ट, जिसमें बहुत सारा डेटा हम लोग को मिलता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कैसे एनुअल रिपोर्ट को देखा जाता है, क्या क्या चीज़ आपको इस एनुअल रिपोर्ट में दिखेगा, और क्या क्या मतलब अच्छे से एनालाइज करना है। तो आपको एनुअल रिपोर्ट देखना ही चाहिए किसी भी कंपनी का, अगर आप लॉन्ग टर्म उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अगले पार्ट में हम लोग थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो 3-3 महीने पे आती है ना, उसको कैसे एनालाइज किया जाता है वो सब थोड़ा सा सीखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कुछ भी सीखा हो तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी पार्ट हम डालें वो आपको सीधा सीधा एक ही जगह आपको मिल जाए। थैंक यू, बाय बाय।